नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त कर दिया गया है। गुरुवार को इससे संबंधित गेजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नियुक्त किए गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग में उनके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नियुक्ति होगी। अब इस नियुक्ति पर विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी, जहां उन्होंने सवाल किए थे और कहा था कि शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों के नाम उन्हें पहले नहीं बताए गए थे। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार वही पूर्व नौकरशाह हैं जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान कश्मीर की जिम्मेदारी भी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के दौरान ज्ञानेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों के अनुसार ज्ञानेश कुमार को सरकार ने उस डेस्क की जिम्मेदारी दी थी जिसका काम अयोध्या केस से जुड़े मुद्दों को देखना था। इनमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या राम मंदिर के लिए 90 दिनों में ट्रस्ट बनाने वाले आदेश को लागू करना भी शामिल था। इस डेस्क की अगुवाई ज्ञानेश कुमार ही कर रहे थे, जो उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त सचिव पद पर थे। ज्ञानेश कुमार संसदीय मामलों में मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कुमार इसी साल 31 जनवरी को सेवा निवृत्त हुए हैं। और आपको बता दें, उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब से आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार संधू का जन्म साल 1963 में हुआ था और वे 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव उस समय पर बनाया गया था जब साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे। इस रिपोर्ट के अनुसार संधू नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वे मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर भी थे और अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। सुखबीर सिंह संधू ने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की और फिर उसके बाद अमृतसर के ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। उन्हें पंजाब के लुधियाना नगर निगम का कमिश्नर बने रहने के दौरान अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति से मेडल भी मिला था। अब चुनाव पदों के खाली होने पर कई सवाल भी उठे थे। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे गए थे। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली थे। पिछले सप्ताह ही अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था। उससे पहले अनूप चंद्र पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है, जिससे पहले इन दोनों पदों को भरना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।